शासन के द्वारा चयनित केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य लकी गुप्ता जी मेरे साथ में हैं। अब इस कॉलेज की दशा और दिशा दोनों को सुधारने के भरपूर प्रयास मैडम की तरफ से किए जाएंगे। ज्वाइनिंग के बाद में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और कॉलेज को सुधारने के लिए छात्राओं को अच्छी व्यवस्था देने के लिए क्या प्रयास रहेंगे मैम? देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने यहाँ देखा थोड़ा सा अनुशासन में ढिलाई है, अनुशासन बच्चों को लेकर के ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने आते ही उस ओर ध्यान दिया है कि पहले अनुशासन बना रहे छात्राओं में, 4th क्लास में, 3rd क्लास में और उसके साथ ही साथ शिक्षिकाओं में भी, क्योंकि एक किसी भी संस्था के लिए वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है अनुशासन। तो अनुशासन जब रहेगा तो सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएंगी। और दूसरा, मैंने यहाँ पर जब से मैं आई हूँ तो मैंने नोट किया है कि चीज़ें सब हैं, साधन सब हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो साधन हैं उनका भरपूर उपयोग यहाँ पर हो, सदुपयोग हो, छात्राओं के हित में हो और छात्राओं के वो काम आए। तीसरा, मैंने देखा है कि यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है, चूँकि कर्मचारी कम हैं, यहाँ पर सफाई कर्मचारी मात्र एक ही है, तो मुझे कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को लगा करके भी और अपने जो और बाहर से आउटसोर्सिंग करते हुए यहाँ पर पहले पूरे महाविद्यालय को साफ़ सफाई से भरपूर रखना है, जिससे स्वच्छ वातावरण रहे और उससे स्वस्थ मस्तिष्क जो बच्चे हैं जो अपना स्वस्थ मस्तिष्क में काम करें, टीचर्स काम करें और एक काम करने का जो कल्चर है वो डेवलप हो सके। चौथा, मैंने देखा है कि कुछ बिल्डिंग में भी कमी है, कुछ यहाँ पर कोर्सेज़ की भी कमी है। तो बिल्डिंग में जो टूट फूट है उसका हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलर डीएम साहब हैं, तो उनसे बात करके हम थोड़ा सा वो टूट फूट को भी ठीक कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेरी प्राथमिकता रहेगी कि महाविद्यालय में और कोर्सेज़ भी आ सकें, चाहे वो बैचलर डिग्री से संबंधित हों या वो वोकेशनल कोर्सेज़ हों, कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ हों जो कि यहाँ पर चल सकें, जिससे छात्राओं को भरपूर लाभ मिल सके। मैम, एक शब्द बहुत सटीक आपके ऊपर बैठता है जो कि दबंग लेडी का आपको शब्द दिया गया है, संबोधन जिससे किया गया है। दबंग लेडी शब्द जो आपको मिला है, जिस दबंग लेडी नाम से संबोधन आपको दिया गया है, उसके पीछे क्या राज है? अब ये जिसने भी ये शब्द दिया है तो वो लोग अच्छे से बेहतर जानते होंगे। यद्यपि मैं अपने आप को यदि एवेल्युएट करती हूँ तो जब से मैंने 1990 में मैं जॉब में आई थी और तभी बिल्कुल फ्रेशर ही आई थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप किया और मुझे वहीं पर अध्यापन का कार्य मिला। तब से मेरे जीवन का एक सिद्धांत रहा है, एक कहूँ या दो कहूँ उसको, कि एक तो अनुशासन में रहना और अनुशासन में रखना। मैंने हमेशा अपने छात्राओं को, जितनी भी छात्राएं मेरे से पढ़ी हैं या रही हैं, तो मैं अनुशासन मुझे बहुत प्रिय है। तो मैं स्वयं भी अनुशासन में रहना पसंद करती हूँ और उसके साथ ही साथ जिससे बच्चे मुझे देखें और उसके साथ ही साथ वो भी अनुशासन में रहें। और जब दो तरफ से अनुशासन होता है तो निश्चित रूप से आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती, फिर वो अपने आप ही आपने जो बात कही वो बात पूरी होती है, चाहे वो शिक्षकों में हो या वो छात्राओं में हो। टीकाराम कन्या महाविद्यालय में मैंने हर एक यूनिट को समय दिया, हर एक यूनिट मुझे दी गई और मैंने एनएसएस, एनसीसी, इग्नू का कोऑर्डिनेटरशिप, एग्जामिनेशन, डिसिप्लिन, सभी विभिन्न समितियों में काम किया और एकेडमिक क्षेत्र से भी मैं जुड़ी रही, बच्चों को रिसर्च भी कराया। मेरा अपॉइंटमेंट बीए में हुआ था वहाँ टीकाराम कन्या महाविद्यालय में। उसके बाद मैंने एमए का प्रयास किया प्राचार्य महोदय के साथ, सचिव महोदय के साथ, तो वहाँ एमए आया। और उसके साथ ही साथ मैंने एक अंग्रेज़ी में लैंग्वेज लैब, जो कि यहाँ उत्तर भारत में बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत ही कम, किसी भी महाविद्यालय में आपको नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटीज़ में तो होता है लेकिन हमारे जैसे महाविद्यालयों में नहीं होता। तो हमने टीकाराम कन्या महाविद्यालय में एक लैंग्वेज लैब एस्टैब्लिश किया हुआ है और उसके अंतर्गत एक कोर्स हमने डेवलप किया था स्किल डेवलपमेंट का, लैंग्वेज स्पीकिंग का, स्पोकन इंग्लिश का। और वो जो मैंने सिलेबस ड्राफ्ट किया था वही आगरा विश्वविद्यालय से वो अप्रूव होकर के नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया। तो ये उपलब्धि वहाँ रही। और जब आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो दबंगाई कहिए उसे या आपका शासन कहिए, वो लोग आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं और आपके सुझाव भी मानते हैं। तो वही चीज़ मेरे कार्यकलापों में है। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से एक दबंग लेडी का नाम
लकी मैम को दिया गया है वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि तारीफ़ उसी की होती है जो कुछ कर गुजरने की चाह रखता है। अब KR गर्ल्स डिग्री कॉलेज मथुरा की कमान दबंग कहें या सिंघम लेडी कहें, उसके हाथों में है। अब ये सिंघम लेडी उस कॉलेज को कितना संभालती हैं और कितना इसमें डेवलपमेंट कराती हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। निर्मल राजपूत, कैंपस खबर, मथुरा।